तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ख़ास किस्म के सीक्वेंस की, जिसका नाम है अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो इनमें से कुछ मिसालें अरिथमेटिक सीक्वेंसेस की हैं और कुछ अरिथमेटिक सीक्वेंसेस की नहीं हैं। और भाई इनको देख के एक सवाल तो फ़ौरन ज़हन में पैदा होता है कि इनमें आखिर क्या ख़ास बात है? ये सब सीक्वेंसेस तो एक जैसे ही दिख रहे हैं। भाई अरिथमेटिक सीक्वेंसेस की ख़ास बात असल में ये है कि इसमें हर अगली टर्म अपनी पिछली टर्म से एक मखसूस कदर ज़्यादा होती है या कम होती है। चले भाई, अब देखते हैं कि इनमें से कौन से सीक्वेंसेस अरिथमेटिक हैं और कौन से नहीं हैं। और इस चीज़ को परखते-परखते हम साथ में ये भी समझ लेंगे कि इनमें से किन सीक्वेंसेस को हम एक्सप्लिसिट फंक्शंस की शक्ल में दिखा सकते हैं और किन को हम रिकर्सिव अंदाज में दिखा सकते हैं। तो भाई इस पहले सीक्वेंस से शुरू करते हैं। तो यहाँ -5 से -3 तक पहुँचने के लिए हम इसमें 2 जमा कर रहे हैं और फिर -3 से -1 तक पहुँचने के लिए भी हम ज़ाहिर-सी बात है कि 2 ही जमा करेंगे और -1 से +1 तक पहुँचने के लिए भी हम 2 ही जमा कर रहे हैं। तो ये तो साफ-साफ एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि हम हर अगली टर्म तक पहुँचने के लिए पिछली टर्म में एक मखसूस कदर जमा कर रहे हैं और इस सूरत में वो मखसूस कदर है 2। और भई इसी बात को हम मुख्तलिफ तरीकों से भी दिखा सकते हैं। मसलन इस सीक्वेंस को हम नाम दे देते हैं ए का और चले इस बार हम के की बजाय एन इस्तेमाल कर लेते हैं इस सीक्वेंस की हर टर्म की जगह दिखाने के लिए। तो भाई ये हो गया ए सब एन, जहाँ एन शुरू हो रहा है 1 से और ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। और अब हम इसे एक्सप्लिसिटली या वाज़े तरीके से भी दिखा सकते हैं और रिकर्सिवली यानी मुकर्रर तरह से भी दिखा सकते हैं। तो चलें इसको हम पहले एक्सप्लिसिटली दिखा देते हैं। तो भाई ए सब एन बराबर है, अब हमारी पहली टर्म बराबर है -5 के, तो यहाँ आ जाएगा -5 और हम इसमें अब जमा करेंगे 2 ज़रब जिस टर्म पर हम हैं -1। अब भई ज़ाहिर है ये सवाल भी आपके ज़हन में आया होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो भई हम कर ऐसा इसलिए रहे हैं क्योंकि दूसरी टर्म तक पहुँचने के लिए हम सिर्फ़ 1 दफ़ा 2 जमा कर रहे हैं और तीसरी टर्म तक पहुँचने के लिए हम 2 दफ़ा 2 जमा कर रहे हैं। तो भई nth टर्म तक पहुँचने के लिए हम 2 को ज़रब देते हैं n-1 से। तो भाई ये तो हो गया तरीका एक्सप्लिसिटली इस सीक्वेंस को दिखाने का, या ये है हमारा इस सीक्वेंस के लिए एक एक्सप्लिसिट फंक्शन। चलें भाई, अब इसी को रिकर्सिवली दिखाते हैं। तो भाई रिकर्सिव डेफिनेशन में मैं इसको कह सकती हूँ कि a सब 1 बराबर है -5 के। तो भाई पहली टर्म हमने दिखा दी और अब हम बिल्कुल आम बात करेंगे कि a सब n जो है वो बराबर होगा अपनी पिछली टर्म जमा 2 के। और इसमें एक छोटी-सी शर्त ये लगाएँगे कि n यहाँ पे या तो 2 से बड़ी कोई कदर होगी या n 2 के बराबर होगा। क्योंकि भई अगर n 2 से कम हुआ, मसलन अगर हम n की कदर 1 डाल लें, तो भई a सब n -1 तो a सब 0 हो जाएगा और a सब 0 तो हमारे पास कोई टर्म ही नहीं है। भई हम तो ये सीक्वेंस a सब 1 से शुरू कर रहे हैं। खैर, तो भाई ये 2 तरीके थे अरिथमेटिक सीक्वेंस को दिखाने के और दोनों ही बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो भाई अब आते हैं इस सीक्वेंस पे। क्या ख़्याल है? क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं? अभी देख लेते हैं। भाई 100 से 107 तक पहुँचने के लिए हम 100 में 7 जमा कर रहे हैं और 107 से 114 तक पहुँचने के लिए भी हम 7 ही जमा कर रहे हैं और 114 से 121 तक पहुँचने के लिए भी हम 7 ही जमा कर रहे हैं। तो हाँ भाई, ये बिल्कुल एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है
और इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं कि a सब n, जिसमें n शुरू हो रहा है 1 से और ख़त्म हो रहा है इन्फिनिटी पे। भई अब पहले की तरह हम पहले इसको एक्सप्लिसिट फ़ंक्शन की सूरत में लिख लेते हैं। तो ये a सब n बराबर हो जाएगा 100 जमा 7 ज़रब n माइनस 1 के। और भाई अगर इस सीक्वेंस को रिकर्सिव डेफिनेशन की सूरत में दिखाना है, तो हम पहले अपनी पहली कदर को बयान कर देंगे। तो a सब 1 बराबर है 100 के, और इस वजह से हमारा a सब n, जिसमें n शुरू होता है 1 से और ख़त्म होता है इन्फिनिटी पे, वो बराबर हो जाएगा a सब n माइनस 1, यानी भाई a सब n से पहली वाली टर्म जमा 7 के। और भाई यहाँ भी हमारा n जो है वो या तो 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा। तो भाई अब अगर हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को एक आम फहम अंदाज में लिखना चाहें, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि a सब n, जहाँ n शुरू हो रहा है 1 से और ख़त्म हो रहा है इन्फिनिटी पे, वो बराबर है। अच्छा, अभी हम एक्सप्लिसिट फंक्शन की एक आम या जनरल शक्ल तैयार कर लेते हैं। तो भाई ये बराबर होगा हमारे सीक्वेंस की पहली कदर, जिसको हम k से दिखाएंगे, जमा d ज़रब n माइनस 1। और भाई d यहाँ पे वो मखसूस कदर है जो कि हम हर बार जमा या घटाते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस में एक टर्म से अगली टर्म तक पहुँचने के लिए। जैसे यहाँ हमारा d बराबर था 2 के, जबकि यहाँ वो बराबर था 7 के। और इसी तरह यहाँ k हमारा -5 के बराबर है, जबकि k इधर 100 के बराबर था। अच्छा, अब अगर यही आम या जनरल शक्ल हमें देनी है रिकर्सिव डेफिनेशन को, तो वो कुछ हम इस तरह देंगे कि हम अपनी पहली टर्म बयान कर देंगे। तो a सब 1 बराबर है k के, और फिर हम लिख लेते हैं कि a सब n बराबर होगा n से पिछली कदर, यानी a सब n माइनस 1 जमा d के। और भाई यहाँ भी d उसी कदर की निशानदही कर रहा है जो कि हम हर बार जमा करते हैं या घटाते हैं अगली टर्म तक पहुँचने के लिए। और भाई शर्त वही रहेगी कि इसके लिए n जो है वो या तो 2 से बड़ा होगा या तो 2 के बराबर होगा। तो ये हो गया रिकर्सिव और ये हो गया एक्सप्लिसिट अंदाज, जिसमें हम अरिथमेटिक सीक्वेंसेस को दिखा सकते हैं। और भाई इस तरह की अगर हमें किसी सीक्वेंस की मालूमात दी गई है, तो हम फ़ौरन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई और सीक्वेंस नहीं बल्कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की ही बात चल रही है। अरे इस बेचारी आखिरी मिसाल का क्या कसूर था, इसको भी देख लेते हैं। तो भाई यहाँ 1 से 3 तक जाने के लिए हमें इसमें 2 जमा करना पड़ रहा है, और 3 से 6 पे जाने के लिए हम 2 नहीं बल्कि 3 जमा कर रहे हैं, और 6 से 10 तक पहुँचने के लिए हमें इसमें 4 जमा करना पड़ रहा है। भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि हम हर बार कोई मखसूस कदर नहीं बल्कि मुख्तलिफ कदर जमा कर रहे हैं अगली कदर तक पहुँचने के लिए। और ऐसा तो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस में हरगिज़ नहीं करते, इसलिए ये सीक्वेंस बिल्कुल भी अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। अच्छा, अब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है तो क्या हुआ? इस तरह के सीक्वेंस को भी हम किसी ना किसी तरह तो दिखा ही सकते होंगे, है ना? तो भाई इसको अगर हम रिकर्सिव डेफिनेशन की शक्ल में दिखाएं, तो पहले सीक्वेंस का नाम लिख देते हैं जो कि है a सब n, जिसमें n शुरू हो रहा है 1 से और ख़त्म हो रहा है इन्फिनिटी पे। और भाई हमारा बेस टर्म या पहली टर्म हो जाएगी a सब 1, और ये बराबर होगी 1 के। अब हमें दिखाना है कि इस सीक्वेंस में आखिर क्या पैटर्न चल रहा है। तो a सब n बराबर होगा a सब n माइनस 1 जमा, अब भाई चूंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, इसलिए ये वाली बात तो यहाँ चल नहीं सकती।
तो फिर देखते हैं कि यहाँ हम अगली टर्म तक पहुँचने के लिए कर क्या रहे हैं। तो भाई पहली टर्म में हम 2 जमा कर रहे हैं दूसरी टर्म तक पहुँचने के लिए और तीसरी टर्म तक पहुँचने के लिए हम 3 जमा कर रहे हैं और चौथी टर्म तक पहुँचने के लिए हम 4 जमा कर रहे हैं। यानी भाई जो टर्म में n की कदर होती है, हम उतनी ही कदरें पिछली टर्म में जमा करते हैं, तो ही अगली टर्म तक पहुँच पाते हैं। तो इसलिए ये a सब n बराबर होगा n से पिछली वाली टर्म प्लस n के। और यहाँ भी भई शर्त वही होगी कि n या तो 2 जितना होगा या 2 से बड़ा होगा। तो अब भई इस पूरी चीज़ का अगर खुलासा हमें करना हो, तो खुलासा ये हुआ कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम बार-बार कोई एक मख़सूस कदर जमा करते रहते हैं। लेकिन अगर सीक्वेंस अरिथमेटिक ना हो, तो इसको भी हम किसी न किसी तरह तो दिखा ही सकते हैं। हमें भई बस उसका पैटर्न समझना होगा इस शक्ल में ढालने के लिए।